यूनियन का सम्मेलन, किसानों की समस्या पर की गई चर्चा। श्रीनगर में सकीना इत्तू का बयान, कहा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार पर भरोसा करेंगे हुआ। जम्मू में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए दिया जाए फंड, अशोक सिद्धा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से किया मुलाकात। शोपिया के कई इलाकों में पीने के पानी की कमी, लोगों को 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है पानी। कड़ाके की ठंड में लोगों की परेशानी बढ़ी। पुलवामा में पानी की हो रही दिक्कत, कड़ाके की ठंड से पाइपलाइनों में जमा पानी। पुलवामा के बाजारों में फलों और सब्जियों का दाम आसमान में पहुंचा, पुलिस ने बाजारों में चलाया चेकिंग अभियान, मनमानी करने वाले दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। राजौरी में 237 बीएन सीआरपीएफ ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन, शिविर में 500 से अधिक लोगों ने की शिरकत। पंपोर में किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं बर्फबारी, बर्फबारी से बेहतर होगी केसर की पैदावार। डोडा में कई इलाके बर्फबारी से प्रभावित, कई सड़कों पर लगा बर्फ का ढेर, वहीं अधिकांश सड़कें यातायात के लिए बहाल। पुंछ में हुई बर्फबारी, बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे। बलराम शर्मा को व्यापार मंडल मेंढर का अध्यक्ष चुना गया। बलराम शर्मा ने कहा व्यापार मेंढर के सुधार के लिए किया जाएगा काम। मेदुरा त्राल में एक ग्राम सभा आयोजित की गई, डीडीसी सदस्य त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ग्राम सभा में मुख्य अतिथि थे। पुलवामा में बीजेपी की ओर से आयोजित किया गया एक कार्यक्रम, अल्ताफ ठाकुर, लतीफ अहमद भट्ट, अवतार सिंह तराली कार्यक्रम में थे मौजूद। अल्ताफ ठाकुर ने कहा बर्फबारी से बने स्थिति से निपटने में सरकार विफल है। पामपोर में मिसाल बनी पिता बेटी की जोड़ी, वर्ल्ड पेनकॉक सिलाट चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक, अबू धाबी में देश का नाम किया रोशन। आरएसपुरा के सचीतगढ़ में खेल प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता में 16 टीमों ने लिया भाग। बडगाम का विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने किया दौरा, सड़कों से बर्फ हटाने के साथ ही बिजली और पानी भी बहाल करने के दिए आदेश। बिलासपुर में विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में हुआ 3 दिवसीय 9 वर्ष मेले का आगाज, काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे मां के दर्शन करने। मंडी में बारिश और बर्फबारी के कारण 10 ट्रांसफार्मर और 3 सड़कें बंद, डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने कहा बारिश के कारण 20 लाख के नुकसान का आकलन किया गया है। किन्नौर में भारी बर्फबारी, जनजीवन पटरी से उतरा, सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी। हमीरपुर में खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का आयोजन 2025 में किया जाएगा। खेल महाकुंभ में पंजीकरण करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी तक की होगी। हिमाचल में जारी है मौसम की मार, बर्फबारी के कारण प्रदेश में 516 सड़कों पर लगी ब्रेक। शिमला जोन में सबसे ज्यादा सड़कें हुई बाधित। हिमाचल में बीते 48 घंटे में हुई सीजन की बम्पर बर्फबारी, किन्नौर, लाहौल स्पीति और भरमौर में 1.5 फुट तक बर्फबारी, सड़क, बिजली और पानी की सुविधा ठप, बर्फ पिघलकर गुजारा कर रहे लोग। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी, घाटी में इन दिनों माइनस में तापमान गिरने से जमने लगा पानी, सड़कों पर बढ़ी फिसलन। धुंध और कोहरे की चपेट में औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर, दिन में गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर करने के लिए मजबूर हुए लोग। 1 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार, 2, 3 और 4 जनवरी को फिर होगी मैदानी इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से जनजीवन पर असर, पेयजल और बिजली आपूर्ति बाधित, लाहौल स्पीति में बीएसएनएल की सेवाएं भी ठप। बर्फबारी की वजह से कई रूट्स पर एचआरटीसी बसों की सेवाएं रद्द, गंतव्य स्थान तक पहुंच पाई बसें। एचआरटीसी की लोगों से अपील, चालक परिचालक पर नहीं बनाए जोखिम वाली सड़कों पर बस आगे ले जाने का दबाव। नाहन में बारिश बर्फबारी से यातायात पर पड़ा बड़ा असर, बर्फबारी और बारिश से सिरमौर में एचआरटीसी के कई रूट प्रभावित। नाहन में स्वास्थ्य विभाग की टीबी उन्मूलन को लेकर विशेष ट्रेनिंग के दौरान पोर्टेबल एक्सरे मशीन के बारे में दिया जा रहा प्रशिक्षण। शिमला में कृषि भूमि से किसानों की बेदखली को रोकने के लिए राज्य स्तरीय अधिवेशन, प्रदेश भर में लगभग 400 किसानों ने लिया भाग। नाहन में बर्फबारी से बाधित सभी सड़कें यातायात के लिए बहाल, बर्फबारी के बाद 12 सड़कें हुई थी बाधित। इसरो ने एक बार फिर रचा इतिहास, अंतरिक्ष में 2 यानों की
डॉक और अनडॉक करने का प्रशिक्षण। स्पेसडेक्स से मिशन गगनयान में मिलेगी बड़ी मदद। स्पेसडेक्स की सफलता से अंतरिक्ष में दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा भारत। टोंक जिले के पिपलू में बेकाबू कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में खंभा टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार बुरी तरह से टूट गई। राजस्थान में सरकार ने शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों में तबादलों से बैन हटा दिया है, लेकिन सरकार इस आदेश को लेकर शिक्षा विभाग के शिक्षकों में खासी नाराजगी है। नाराज शिक्षकों ने सरकार से भेदभाव नहीं करने की मांग की है। राजस्थान के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सरकार से तबादले का बैन हटाने की मांग उठाई है। जलोर के वाड़ा भावड़ी में गांव में दुर्लभ तिलोर प्रजाति का पक्षी पाया गया, जिस पर अबू धाबी नाम से टैग लगा होने के कारण ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को खबर करने के बाद वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। हालांकि पक्षी के ऊपर किसी प्रकार का जीपीएस कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं पाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा सांचौर जिले को निरस्त करने की घोषणा के बाद मामला गर्मा गया है। सोमवार को सांचौर मुख्यालय पर पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग जुट गए। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर विरोध दर्ज करवाया और राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। जैसलमेर जिले में घना कोहरा छाया, पूरा शहर कोहरे की आगोश में समा गया है। इस दौरान विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। सबसे ज्यादा परेशानी गाड़ी वालों को हुई। सभी हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे थे। सोनार कोट, गड़ीसर लेक समेत कई पर्यटक स्थल कोहरे की चादर में लिपट गए। घने कोहरे के कारण ठंड का असर भी तेज हो गया। जोधपुर के बावड़ी कस्बे के तालुका बेरा क्षेत्र में वर्षों पुरानी बंद पड़े ट्यूबवेल को वापस शुरू करने पर ज्वलनशील पदार्थ निकलने पर कौतूहल का विषय बन गया। सिरोही में जिला कलेक्टर के रेन बसेरे के निरीक्षण के नाम पर खाना पूर्ति हुई। न्यूज 18 पर सर्दी में चौंकाने वाले खुलासे आए सामने। भीषण सर्दी में लोगों को राहत देने में नाकाम साबित हुआ। राजस्थान भील समाज विकास समिति राजसमंद की उपशाखा आमेर तहसील की बैठक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवनाल मंदिर परिसर में प्रदेश मीडिया प्रभारी गुलाब चंद के मुख्य आतिथ्य में हुई। इस बैठक में समाज सुधार के लिए नाता प्रथा, बहु विवाह, मृत्यु भोज, नशाखोरी, बाल विवाह को त्याग कर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर बल दिया गया। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा और राजस्थान एयर स्क्वाड्रन एंड एनसीसी के पूर्व विद्यार्थी इंजीनियर मंगल राम चौधरी ने भोपाल में आयोजित 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए कॉलेज एवं एनसीसी के साथ साथ कोटा का नाम रोशन किया। टोंक जिले में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर अवैध कट को हाईवे कर्मियों ने बंद किया। इस दौरान अवैध कट से गुजर रहे वाहन चालकों से समझाइश कर यातायात नियमों और हाईवे नियमों की जानकारी दी। आज निवाई में जगह जगह हाईवे पर बने अवैध कट को बंद किया। राजसमंद सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने देलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और आज होने वाले ब्लॉक स्तरीय आयुष्मान आरोग्य शिविर की तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा, महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। स्टील ब्रिज का करेंगे निरीक्षण। स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों के लिए 30 दिसंबर की दी थी डेडलाइन। सीएम योगी ने यूपी इनोवेशन फंड को लेकर की बैठक, कहा सरकार के पास स्टार्टअप के लिए फंड की कमी नहीं। स्टार्टअप के लिए सभी यूनिवर्सिटी में बनाए जाए इनोवेशन सेंटर। मुरादाबाद में 44 साल से बंद पड़े मंदिर में की गई साफ सफाई। खुदाई के दौरान कई खंडित मूर्तियां मिली। 1980 के दंगे में हुई थी मंदिर के पुजारी की हत्या। नोएडा सेक्टर 30 में हुई लूट और अपहरण केस में 7 और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अनस के घर